हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आप सभी लोगों से जो असिस्टेंट प्रोफेसर के 1298 पदों पर एक नई वैकेंसी आने वाली है। तो उसका जो रास्ता है उस भर्ती का अब स्पष्ट हो चुका है, यानी कि भर्ती बहुत ही जल्द आ जाएगी। आप सभी लोग उसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। लेकिन इसमें देखना ये है कि ये वैकेंसी मतलब कैसे और मतलब जो है एग्जाम करवाएगी, इसका पैटर्न क्या होगा। तो इससे रिलेटेड जब इसका लगाया गया कि मतलब कैसे होगा ये वैकेंसी में, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में एक ऊहापोह था कि मतलब इसका दे रहा है कि मतलब जो है इसका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा कि रिटर्न होगा, इंटरव्यू होगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो उन प्रश्नों को दूर करने के लिए एक छोटा सा वीडियोज के माध्यम से यहाँ पे आप सभी लोगों को बताया जा रहा है कि इसमें कैसे क्या प्रक्रिया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसमें जो पोस्ट है वो 1298 आपके जो पद हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए अपने यहाँ जो है सोशियोलॉजी से तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, समाजशास्त्र विषय से। तो उसमें क्या होगा अब कि पहले क्या होता था कि आपका जो वैकल्पिक प्रश्न होते थे आपके ऑब्जेक्टिव वाले, वो मतलब लर्न कर लेते थे अभ्यर्थी। ठीक है, तो उसके माध्यम से जो है एग्जामिनेशन आपका, जैसे मान लीजिए 100 प्रश्न आपका सोशियोलॉजी का आ जाता था, 50 प्रश्न आपका जीएस का हो जाता था, फिर इंटरव्यू हो जाता था। तो इस तरीके से होता था। यानी कि जिसको भी मान लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर लर्न कर ले, या मतलब जो तमाम सारे जो एग्जामिनेशन से संबंधित जो प्रश्न इधर उधर होते हैं उनको लर्न कर लेते थे लोग। और जो टेस्ट सीरीज वगैरह के माध्यम से तैयारी करवाई जाती थी। लेकिन अब ये है कि अब आपको विषय पे महत्वपूर्ण जो है वो आपका जानकारी होना चाहिए उस सब्जेक्ट का। जैसे समाजशास्त्र है, तो इससे क्या होगा कि जो विषय है वो पहली बात तो आपका मजबूत होगा। तो बहुत ही अच्छा फैसला है ये गवर्नमेंट की तरफ से, लोक सेवा आयोग का। ये बहुत ही शानदार कदम है। इससे आपका जो समाजशास्त्र विषय है या कोई भी सब्जेक्ट हो, वो पहली बात है कि उसको एक मजबूत दिशा मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे इस पे डीपली आपको अध्ययन करना होगा। जैसे मान लीजिए कि अब दे दिया कार्ल मार्क्स के बारे में। तो पहले क्या होता था कि कार्ल मार्क्स से संबंधित जितने उनके सिद्धांत हैं, जितनी उनकी बुकें हैं, जो उनके कार्य हैं, उनको मतलब आप लोगों ने देख लिया और जितने उनसे बने हुए प्रश्न हैं उनको आपने सॉल्व कर लिया, तो वो तैयार हो जाता था, आसान होता था। एग्जामिनेशन में आपके प्रश्न पत्र भी सामने होते थे, और जो क्वेश्चन है आंसर है वो भी 4 विकल्प में रहता था। तो मतलब वो मतलब गेस करके उसको लगाना थोड़ा सा आसान था। लेकिन अब क्या है कि कार्ल मार्क्स को आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा। यानी कि आपने देखा होगा जैसे जो पहले नेट का जो पेपर होता था उसमें जैसे आता था ना, पूरा लिखना रहता था रिटर्न में आपको। आज के मतलब 8-10 साल पहले वही मुहिम फिर यहाँ पे स्टार्ट की गई है। ठीक है, कि सब्जेक्ट पे आपका पूरा बेहतरीन नॉलेज हो। जैसे सर ने थिंकर्स को पढ़ाया हुआ है, आपने देखा होगा। जो अभ्यर्थी अभी भी नेट की क्लासेज को मतलब पढ़ रहे हैं, वो देख रहे होंगे कि मतलब डीपली अध्ययन होना चाहिए। यानी कि उनका सिद्धांत है तो उसमें कमियां क्या हैं, उस पे क्या मतलब उन्होंने अपने क्या विचार दिए, उनका जो सिद्धांत है कॉम्ट का, जैसे प्रिय स्त्रीय है, तो वो पूरी चीजें मतलब आनी चाहिए, तभी तो आप उस पे रिटर्न में लिख पाएंगे कोई चीज टॉपिक पे। तो ये बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा कि जो है विषय भी आपका जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, और इसमें सबसे पहले ये है कि सबसे पहले ये नहीं है कि रिटर्न ही आपका है, सबसे पहले आपका इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। स्क्रीनिंग परीक्षा में कुछ प्रश्न देंगे, और जिसका भी मान लीजिए थोड़ा बहुत मिनिमम सही होगा, तो वो स्क्रीनिंग से अपना क्वालिफाई करके फिर जो है आपका मेंस की तरह जाएगा, यानी मुख्य परीक्षा में। और मुख्य परीक्षा में आपका रिटर्न होगा। ठीक है, और रिटर्न परीक्षा जब आप क्वालिफाई करेंगे तब देन आपका इंटरव्यू जो है वो होगा। ठीक है, तो ये कुल मिला करके देखा जाए तो पीसीएस के माध्यम से ये पेपर कराने का जो है ये योग बन रहा है। ठीक है, लोक सेवा आयोग का। तो ये सब चीजें हैं इसमें। तो इसकी जो क्लासेज वगैरह है वो संस्थान में स्टार्ट होने वाली हैं बहुत जल्द ही। इसकी सूचना दी जाएगी सर के द्वारा। तो आप सभी लोग इसका जैसे ही वैकेंसी आ जाए, जल्द ही आने वाली है, इसका फॉर्म फिल करिए और अभी से जो है तैयारी आप सभी लोग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे यहाँ पे जो आप सभी लोगों से शेयर करने थे। तो इस पे आप सभी लोग लगिए, तैयारी स्टार्ट करिए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में है। ऑल द बेस्ट।